चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22 से आगे सॉल्व करेंगे, जो कि इसका लगभग आज इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, 22 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा। 22 नंबर में दिया हुआ है 1/cos x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, 22 नंबर में। तो इसमें जो है देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 22 नंबर का। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ, और इधर हम कर देंगे dx। हम इंटीग्रेशन के बाहर 1/sin b माइनस a कर देते हैं। क्योंकि ये बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मतलब कि ये भाग के यहाँ पे गुना कर देते हैं sin b माइनस a से। ठीक है, और नीचे में जो है वो रहने दो, cos x माइनस a और इंटू cos x माइनस b। बताओ, कोई दिक्कत है इससे? नहीं ना है। इससे ये कट जाएगा ना, तो क्या यही ना बचेगा। तो हम बट इधर भाग कर दे, इधर हम गुना कर सकते हैं sin b माइनस a से, sin b माइनस a से हम भाग कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ध्यान से यहाँ समझना। लिख दो 1/sin b माइनस a, लिख दिए। इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin b माइनस a। ठीक है, समझना, ऐसे लिखना, ऐसे x माइनस a sin x माइनस a माइनस एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। बताओ, अब पूछेगा क्यों ऐसे लिख सकते हैं, पूछो, हम बताते हैं क्यों लिखे। इंटू कॉस एक्स माइनस बी। यहाँ पर हम इसलिए ये चीज़ लिख दिए क्योंकि b माइनस ए है ना, तो क्या हो जाएगा b माइनस ए। ये x कट जाएगा। एक बार x को जोड़ दिए, एक बार x को घटा दिए, कि ये किए हैं, एक बार x को जोड़े हैं, एक बार x को घटाए हैं। तो क्या ये और ये कट जाएगा, तो क्या फिर b माइनस ए ही ना बचेगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सब रूल है मैथ का कि ऊपर नीचे सेम अंक से गुना कर सकते हैं। अगर बराबर की साइड, ये साइड वो साइड कुछ अंक है, तो दोनों साइड एक ही अंक से, एक ही जैसा अंक से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। उसी तरह से कहने का मतलब है कि उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये चीज़ दिए हुए हैं, तो हम इससे ये काट देंगे तो यही नहीं मिल जाएगा हमें। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ को सीख लेना है। अब 1/sin b माइनस ए यहाँ लिख दो। इसको भी लिख सकते हैं क्या, sin x माइनस a। ठीक है, क्या लिख दिए, sin x माइनस a माइनस x माइनस b लिख सकते हैं। बताओ, नहीं लिख सकते हैं। माइनस कॉमन कर लिए, सिर्फ इसको सेम लिख दिए, इससे माइनस कॉमन कर लिए हैं। माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस बन गया। ठीक है, अब बटे में जो है वही लिख दो, cos x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, dx इधर चल रहा है, dx इधर चल रहा है, dx को dx लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन फार्मूला है, फार्मूला लिख देते हैं। साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी होता है, कॉस बी। फिर यहाँ पे क्या होता है, माइनस कॉस a इंटू साइन बी। माइनस नहीं होता, यहाँ पे साइन वाला में प्लस रहता तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस होता है। ठीक है, अब इसी हम फार्मूला पे तोड़ेंगे इसको। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये साइन a माइनस बी है ना, साइन a माइनस बी यही है। तो साइन a माइनस बी, पूरा को a मान लेंगे, पूरा को b मान लेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला पे हम इसको रख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। नीचे वाले को अभी समझ रहे हैं, इंटू में तो इसका फार्मूला नहीं होता है। 1/sin b माइनस ए लिख दिए। ये क्या है, साइन a माइनस बी, तो साइन a मतलब कि साइन x माइनस ए, ये ना होगा, इंटू कॉस बी इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, फिर ये माइनस का चिन्ह दे दो, ये माइनस का चिन्ह दे दिए, ये वाला माइनस का चिन्ह, फिर कॉस ए यानी कि कॉस ए एक्स माइनस ए, समझ में आ रहा है ना, इंटू साइन बी मतलब क्या होगा, साइन ये इंटू साइन एक्स माइनस बी। बटे में जो जहाँ है उसे ही लिख दो, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस है यहाँ पर, इधर कॉस और साइन, साइन कॉस सूत्र ठीक है ना, साइन कॉस कॉस कॉस, ठीक है। ध्यान दो, अलग अलग करते हैं। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा इधर करके लाइन खींचते हैं क्योंकि लंबा थोड़ा सा जाएगा लाइन। चलिए देखिए यहाँ पर बराबर लिख दो 1/sin b माइनस ए लिख दिए ना। अब इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे क्या, इसके नीचे एक बार इसको, इसके नीचे एक बार इसको लिखेंगे। लिख दो sin x माइनस ए, दिख ही नहीं रहा है, 1/sin b माइनस ए, इंटीग्रेशन कर दो sin x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी बटे में कर दो cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह दे दो, माइनस का चिन्ह दे दो, फिर लिख दो cos x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी बटे में ये लिख देंगे cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, अलग अलग कर दिए हैं। अब जो जो कटेगा, कुछ कट रहा है काट दो। cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट रहा है ना। यहाँ पे क्या कटेगा, यहाँ पर भी cos x माइनस से x माइनस से, ये नहीं कटा, ये दोनों कट गया। तो जो जो बचा अब लिख दो, क्या क्या बच गया, 1/sin b माइनस से लिख दिए, साइन बाय कॉस सेम है, tan x माइनस से लिख सकते हैं, है ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, दोनों x माइनस बी है तो tan x माइनस बी लिख सकते हैं dx। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखिएगा, हो गया, इंटीग्रेशन कर दो, बन जाएगा 1/sin b माइनस ए, ठीक है। tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक x, लॉग सेक x होता है, ठीक है। देखो tan x का देख लेना, ठीक है, tan x माइनस बी का होता है लॉग। तो अलग अलग कर दो इसको, इंटीग्रेशन कर दो क्या, tan x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन tan x माइनस बी dx। तो 1/sin b माइनस ए क्या हो जाएगा, ये सेक x माइनस, लॉग सेक x माइनस ए होगा, ठीक है। लॉग सेक x माइनस ए, ठीक है, लॉग सेक x माइनस ए माइनस लॉग सेक x माइनस बी। आंसर चेक करो तो इसका प्लस सी, ये आंसर दिया हुआ है। सिर्फ सेक है, लॉग नहीं दिया है। एक मिनट देख, आंसर में क्या दिया हुआ है, 7.3 कितना नंबर है, 21 नंबर, 22 नंबर ना। 1/sin लॉग, ठीक तो है, वही तो है, ठीक है। देखो समझो इसको, आंसर देखो कैसे बनेगा ये, ठीक है ना। इसको लिख देंगे आंसर में 1/sin b माइनस ए लिखे ना। यहाँ पर से लॉग कॉमन ले लो, ठीक है, लॉग कॉमन ले लिए, तो लॉग कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ अंदर में बचा सेक x माइनस ए बचा, ठीक है, माइनस सेक x माइनस बी बचा, ठीक है, बड़े फिर सी। तो अब क्या लिख सकते हैं, 1/sin b माइनस ए लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है cos x माइनस ए। देखो इसको cos सेक है ना, तो क्या लिखेंगे, 1/, इसको यहाँ भी छोड़ सकते नहीं तो इसको इसे लिख दिया गया है 1/cos x माइनस ए माइनस 1/cos x माइनस बी। फिर एलसीएम लेके इसको बना दिया गया है, ठीक है। यहीं तक इसको आंसर छोड़ दो, यहीं पर यही आंसर छोड़ दो, ऊपर वाला ही, ठीक है। यहाँ तक ये आंसर छोड़ दो, बन जाएगा। बेकार आगे बढ़ाने इसको फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ाएंगे बन जाएगा आंसर, 2-3-4 स्टेप बढ़ जाएगा फालतू में, ठीक है। यहीं से यहीं तक उतार दो इसको, फिर हम 23 नंबर का सॉल्व करेंगे।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। एक कहाँ है किताब? क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है। तो देखिए 23 नंबर में क्या दिया हुआ है। 23 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन, बोर्ड पे देखो, गप नहीं करो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बटे में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो आसान है, अलग अलग शिफ्ट कर देना है, बन जाएगा। dx कर दो, अलग कर दो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बटे में कर दो क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, dx कर दिए। ये कॉस से ये कॉस कट गया, ये साइन से ये साइन कट गया, तो यहाँ बच गया 1/cos। 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 1/sin बचा तो कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, dx। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका होता है सेक का 10 होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x माइनस कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉट होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है, प्लस c। इस तरह से क्या आंसर निकल गया, 10x प्लस कॉट एक्स हो जाएगा ना, प्लस c। चलिए ये हो गया 22 का। 23 का, 24 का भी लगले बता देते हैं। चलिएगा देखिएगा 24 नंबर में क्या दिया हुआ है। 24 नंबर में दिया है इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स। अब बटे में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू एक्स dx। ये दिया हुआ है ना, इसका आंसर मैच कर लिया ना, कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए 10x प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स, 10x प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स, एक नंबर होगा ना, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। इसमें जो है लेट कर लेंगे e टू दी पावर x इंटू एक्स को पुट कर लेते हैं क्या t, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो e टू दी पावर u इंटू भी पर आएगा, e टू दी पावर x सेम रहेगा ना, x का क्या होता है 1 होता है नहीं, फिर प्लस, फिर x सेम रहेगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है नहीं, dx बराबर dt, dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो e टू दी पावर x कॉमन कर लो, e टू दी पावर x कॉमन कर ली तो क्या बचा 1 प्लस x बचा, ठीक है, dx बराबर क्या हो गया dt। तो अब देखो e टू दी पावर x dx dt ऊपर में लिखा जाएगा, यहाँ से देखना, ठीक है। इंटीग्रेशन इसके जगह पर dt लिखा जाएगा ना, ऊपर में dt, नीचे में लिखा जाएगा cos स्क्वायर t लिखाएगा, cos स्क्वायर t, ठीक है। तो cos स्क्वायर इसको t माने तो cos स्क्वायर t हो गया। तो इंटीग्रेशन इसको ले सकते हैं सेक स्क्वायर t dt, है ना, 1/cos स्क्वायर को क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर लिख दिए। तो सेक का क्या होता है 10x होता है, 10x, x मतलब e टू दी पावर 10t लिख दो ना, सेक स्क्वायर का 10t, अब t का मान पुट कर दो, 10 e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस c। चलिए कितना नंबर में ऑप्शन कितना दिया आंसर, एक बी नंबर में दिया हुआ है। इस तरह से ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, 7.3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम कल 7.4 का कुछ बेसिक रहेगा वो उसको हम समझाएंगे, और उसके बाद अगर कुछ समय बचता है तो फिर हम उसका कुछ क्वेश्चन भी करवा देंगे आप लोगों को। तो आज का जो वीडियो रहेगा आज यहीं तक रहेगा, तो कल का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें बेसिक बताएंगे जिसको आप लोग अगर अच्छा से समझ लीजिएगा तो आगे सारा चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी होगी। और अगर कोई भी वीडियो मेरा आप लोग देखते हैं तो उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लेलिस्ट मेरा निकाल के उसमें सारा जो बेसिक उसका बताया हुआ है, पहले बेसिक को ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। बेसिक जब आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आने लगेगा बहुत ही आसानी से। अगर बीच से देखिएगा कोई आप देखने लगिएगा तो फिर थोड़ा सा अगर बेसिक नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। इसीलिए जब भी आप कोई भी चैप्टर देखिए तो आप उसका बेसिक देखना नहीं भूलिएगा। बेसिक बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को चैप्टर अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।